गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तलपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं कर रही हूँ काम। टाइम हो रहा है क्योंकि रक्षित स्कूल जाने वाला है, तो टाइम हो रहा है 7:50 का। कौन है बाबू? कौन है? कोई नहीं। तो टाइम हो रहा है 7:50 का और रक्षित जब स्कूल के लिए जाने वाला है, मैं इनके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। करेंगे और रक्षित गोलू और रुद्र स्कूल के लिए जा चुके हैं। मेरा पूरा काम हो गया है, पूजा पाठ हो गई है। और आज वीडियो सुबह से बनाना स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल अभी किया है। मतलब आज थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि सुबह का फिर वही रूटीन रहता है, इसलिए तो मैंने सोचा हाँ अब रख दी गर्म करने के लिए। तो मैंने सोचा इस बार ना थोड़ा चेंज कर देते हैं रूटीन को वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने ना अब स्टार्ट किया है, सुबह से नहीं करा क्योंकि सुबह से वही है, जल्दी उठो पूजा पाठ करो, तो वही है। मैंने सोचा आ गया ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और रुद्र और गोलू स्कूल जा चुके हैं, रक्षित को अब छोड़ने के लिए जाऊंगी। सिर्फ पोछा रह गया मेरा, बाकी का पूरा काम हो गया है। देखिए बैग लगा दे, बोतल भी भर दी है, बच्चों का लंच वगैरह मतलब सब कुछ हो गया है मेरा। और ये ना बिस्तर भी लगा दिया है, बेडशीट झाड़ के लगा दिए। बाबू आपने ये नोटबुक क्यों रखी है इंग्लिश सेकंड की? ये बैग में रखो, मैम अगर वर्क कराएंगी तो फिर कैसे करोगे? ये वाली भी लगा दी है मैंने। ये रखी थे, वो अपना वर्क में देख रही थी, एक बार चेक कर रहे थे कुछ छोटा तो नहीं करने के लिए, तो वो ना वही चेक कर रहा है। और बाकी का पूरा काम हो गया। चौक भी धुल दिया मैंने, चौक भी धुल दिया है, सिर्फ पोछा रह गया। अब मैं पोछा लगाने जा रही थी। तो मैं ना पोछा लगाने के लिए जा रही थी। अब ये ना कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसी हो गई हो। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, 2-3 दिन से हो रहा है। अब सुबह उठी जब नहीं था, अब बिल्कुल जस्ट अभी हल्का हल्का होना शुरू कर दिया है। और आज है ना मौसम देखिए कितना ठंडा हो रहा है, मतलब धूप नहीं है, देखिए हल्का हल्का सूरज दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से धुंधलापन है मौसम में। पर हाँ भाई, धुंधलापन तो होगा क्योंकि हर बार दीपावली जो है ना अक्टूबर में आती थी, इस बार नवंबर में है, तो इसलिए तो मौसम तो थोड़ा होगा ही ना चेंज। अब हर बार की तरह जैसे अक्टूबर में दीपावली आती थी, तो हर बार की तरह ये मान के चलिए कि दीपावली ही का ही जो दीपावली के बाद में ठंडा मौसम हो जाता है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा है। और मैंने तो ज़्यादातर ये देखा है कि एक बार दीपावली अक्टूबर में आती है, एक साल फिर नवंबर में आती है, फिर एक बार अक्टूबर में आती है, फिर एक बार नवंबर में आती है। इस तरीके से दीपावली आ रही है। पिछली बार अक्टूबर में आई थी, उससे पहले नवंबर में आई थी, फिर अक्टूबर में आई थी, अब इस साल नवंबर में। अगले साल देखते हैं अक्टूबर में या नवंबर में। और मेरा है ना ये स्वेटर देखिए बनने का नाम नहीं है। मेरी फ्रेंड का बेटा हुआ था, मैंने बताई थी, है ना इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसे कंप्लीट करूँ। सोच रही हूँ धीरे धीरे करके कंप्लीट करूँगी। और ये वही कुर्ता है जो मुझे भाभी ने दिया था। नहीं मुझे उसमें रख लो, जेब में डालो, पॉकेट में खा लेना, ठीक है। चंदन नहीं लगवाया मम्मी से? चंदन नहीं लगाया? चलो चंदन लगाती हूँ, आओ। तो चलिए मैं ना जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ और उसमें चंदन लगाती हूँ। पहले पोछा लगाती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 8:55। अभी 50 हो रहे थे, 5 मिनट हो चुके, बात करती रहते। चलिए मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले रक्षित को स्कूल छोड़ती हूँ, मंदिर होकर के आती हूँ। चलिए तो मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ मैं आपको आज। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तलपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं आई थी रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए। और अभी है ना रक्षित को स्कूल छोड़ा है। स्कूल से छोड़ने के बाद में है ना मैं जाऊँगी मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये है इनके दोस्त जो मिल गई थी रास्ते में ही जब हम रक्षित को छोड़ने गई थी तब। सीधे बिल्कुल डैम आगे बढ़ गई। अलुआ को नहीं है, बांट पर तो बनने पर अलुआ घर में बोला ले रहा हूं। दे दिए अलुआ घर में क्या बेटा रह रहा हूं, वही तो है। जब बच्चे पर पहुंच गए, जब बच्चे तो सीधे जाओ डंगरा में पहुंच गए। लेकिन आगे लेन के लिए नीचे जाना होगा। ये सीधी रास्ता है, वहां से चलने वाले में किलो मेलो वो है ना भाई। बात है कितनी दूर है आगे घर से? आगे घर से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर हम कहीं पूरा टाइम ना चाहिए गुरु। मैं यार भूल गया ना को भेला है। तुम मेरा वो 2-2.5 तो बच जाएंगे पूरा करो। 1.5 बजे तो बेटा ढुक भाई ना टाइम पहले आना कि हम और पापा को बात नहीं करते।
और रक्षित को स्कूल छोड़ने के बाद में मैं जा रही थी मंदिर, तो यहाँ से मैंने फूल लिए थे, क्योंकि मैं ना फूल इनके यहाँ ना ताज़ी मिलती है, मतलब बढ़िया ताज़ी तो सब जगह मिलते हैं पर अच्छे फूल मिलते हैं, मतलब जो डंडी लगी हुई रहती है ना फूल में वो वाले फूल मिलते हैं। तो मैं ना यहीं से फूल ले लेती हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करती हूँ जब, उनके लिए, गिरिराज महाराज के लिए जहाँ मैं परिक्रमा लगाती हूँ, और जमुना माँ के मंदिर में चढ़ाने के लिए, और जमुना माँ के जल में चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ से फूल ले लिए थे। बिल्कुल नीचे ही से हो रहा है सही दर्शन, कैसे नहीं रास्ते से आ रहा है लेकिन नीचे ही से हो। तो देखिए मैं जमुना माँ के दर्शन करने के लिए आई थी, जो जल को हाथों में लेके करती हूँ दर्शन। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था ना, पक्षी बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो मैं ये भी बनाकर आपको इसमें है ना ऐड कर दूँगी, तो बताना आपको है ना वीडियो आज का कैसा लगा है। क्योंकि इसमें है ना जमुना जी के, क्योंकि और दिन मुझे पक्षी वगैरह को नहीं बैठे हुए मिलते थे, पर आज मुझे बैठे हुए मिले थे ना पानी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और यहीं मैं बना रही थी साबूदाने की खीर, क्योंकि रक्षित बोल के गया था खीर के लिए, और दलिए के लिए मना करके गया था। तो मैं मतलब चावलों की तो नहीं बनाई थी ठंड की वजह से, क्योंकि चावलों की परसों बनाई थी तो उसे ना साबूदाने की खानी थी, तो इसलिए साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने रख दी थी। दूध में ही साबूदाना भिगो करके डाल दिया था। और देखिए इसमें ना मैंने ड्राई फ्रूट है ना वो छोटे से मतलब कटोरी में है ना मैंने कट करके रख लिए, छोटे छोटे पीस ना वो करके कटोरी में रख दिए थे। मखाने भी डाल दिए हैं मैंने, साफ़ करके रख लिए थे। अच्छे से चला दूँगी, चीनी भी मैं इसमें अब डाल दूँगी, और इसे है ना अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जितना ही अच्छे से पकेगी खोलेगी ना उतने है ना हमारी साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए यहाँ ना मैं चला करके और फिर इसे ऐसे के ऐसे छोड़ दूँगी, और इंडक्शन को कर दूँगी कम, और हमारी खीर बनती रहेगी। क्योंकि रक्षित को है ना खीर है, मतलब ये चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे चावलों की खीर है, साबूदाने की खीर, मतलब खीर है ना रक्षित को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बच्चे का मन करता है ना खाने पीने का, तो मैं बना देती हूँ, चाहे किसी का भी मन करे तीनों में से, पर ना मैं खाने पीने के लिए मैं बना देती हूँ। यहीं मैं गई थी मार्केट खीर बनाने के बाद में, और क्योंकि मैंने ना अहोई के लिए माला में मोती डालने के लिए दिए थे, और वो है ना मैं जब करवा चौथ का सामान लेने के लिए गई थी ना, मतलब कि कैलेंडर वगैरह ये चीज़ें, तो मैं तभी डाल करके आ गई थी। उसके बाद में ना इन भैया ने 2 घंटे बाद की बोल दी थी, फिर मेरा जाना नहीं हुआ था। पर ना आज मैं गई थी ना, तो मैं उठा करके ले करके आई थी। और यहीं ना मैं गई थी थोड़ा सा अपने लिए क्लेचर वगैरह देखने के लिए, जो मैंने बालों में स्टम्प लगा रखा, जो कि आपको अगली मतलब आगे जा कर के देखने के लिए मिलेगा। और वो मैंने आपको पहले भी अपना क्लेचर दिखाया है जो फूल लगा हुआ है, तो वो वाला देखने के लिए गई थी, पर वो मुझे मिला नहीं था। और फिर मैंने नज़र बुट्टू लेकर के आई थी, 2 नज़र बुट्टू लेकर के आई थी, और कुछ नहीं लेकर के आई थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ का बना लिया था। हाँ, कानों के इयररिंग्स अभी देख रही थी, पर मुझे पसंद नहीं आए, मैंने लिए नहीं, क्योंकि एक तो मैं वैसे भी पहनती भी नहीं हूँ, और इसलिए फिर मैंने वो रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सी देख लिए थे, पर डिज़ाइन देखा था, पर मुझे पसंद भी नहीं आए, और आ भी जाते तो मैं वैसे भी नहीं लेती, क्योंकि मेरे ना कान इससे पक जाते, चिपचिपे हो जाते हैं। तो अभी सेट है ना, आपने देखे थे कितनी सुंदर सुंदर सेट रखे हुए थे, और ज़्यादातर ना मैं यहीं से ही लेती हूँ
सामान मेकअप का है ये है, तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, एक दूसरी दुकान और वहाँ से ले लेती हूँ, पर ज़्यादातर मैं यहीं से लेती हूँ। जो मैंने अभी आपको दुकान दिखाई थी वहीं से लेती हूँ। और यहीं ना मैं ले रही थी यहाँ से करवे यानी कि मटके ले रही थी अहोई के लिए। तो मैंने 2 करवे लिए थे अहोई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 ही चलते, कहीं कहीं 1 चलता है, पर हमारे यहाँ है ना 2 करवे चलते हैं अहोई के लिए। तो मैंने ना 2 करवे लिए थे। और उसके बाद मैंने जैसे सामान रखा था, क्योंकि रक्षित का टाइम भी हो रहा था स्कूल का, तो मैं ना जल्दी जल्दी आई थी और मैं गई थी रक्षित को स्कूल लेने के लिए। तो रक्षित स्कूल पहुंच गई थी, छुट्टी हो चुकी थी रक्षित की, पर अभी है ना रक्षित अभी स्कूल से आए नहीं है। अभी और बच्चे निकल रहे हैं, बस वाले बच्चे हैं, और मतलब अभी ये निकल रहे हैं, पेरेंट्स वाले बाद में आएंगे। तो बस मैं ना जल्दी से जल्दी आई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था। और बस रखने के बाद मैं ना सामान को तुरंत रक्षित को स्कूल से लेने के लिए पहुँच गई थी। और पहुंचने के बाद में फिर रक्षित के लिए दी थी मैंने खीर, क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे यही पूछा था, मम्मी खीर बनाई है क्या? तो मैंने बोला हाँ बनाई है। और यहाँ खाएंगे रक्षित खीर, क्योंकि जो कि इन्होंने कह करके बनवाई है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बच्चे खुश होते हैं ना, बच्चों की पसंद की चीज़ें हम बना देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बनाना भी चाहिए। जो चीज़ बच्चे मतलब जो चीज़ों को बच्चे जो पेट भर के खा सकें ना, वो चीज़ हमें बनानी भी चाहिए। खीर खा लो, साबूदाने की बनाई है मम्मा ने। ओ, काम बढ़ा दिया मम्मा का, थकान हो रही है, मुझे पाउडर लगाना है, थोड़ी देर लेट हूँ। अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊँ ना, मेरी आँख लग जाए ना, तो गोलू और रुद्र भैया आएंगे, बोल देना खीर खा लेंगे, है ना। वैसे तो मैं आँख बंद करके ही लेटी हूँ, सो नहीं रही, क्योंकि मुझे ना अभी काम कराना है ट्यूशन का बाबू का, इसलिए पेट दुख रहा है आज मेरा। मैंने ना ठंडा पानी पी लिया था करवा चौथ वाले दिन फ्रिज का, सुबह से प्यास लग रही थी, और ना ऐसा लग रहा था ठंडा ठंडा कुछ पीने के लिए मिल जाए पानी, तो मैंने ना ठंडा पानी पी लिया था। और मेरा ना पेट दर्द हो रहा, मतलब दुख रहा है अंदर से, सूजन नहीं आ जाती वैसे हो रहा है। फेस पे भी हल्की हल्की लग रही है, क्योंकि ठंडा पानी इस टाइम पे मौसम में नुकसान तो करता है। और मैं पूजा का सामान लेने के लिए गई थी, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मैं ना पूजा का सामान लेने के लिए गई थी, और उसके बाद में ना सामान लेने के बाद मैं रक्षित को स्कूल से लेकर के आई थी, और अब आकर के खीर खा रहा है। देखिए खीर खा रहा है। अब इसके लिए खीर बनाई थी, साबूदाने की खीर बना करके ही गई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मार्केट में टाइम तक लग ही जाता है, थोड़ा बहुत सामान लेते हैं तो इस वजह से। और मैं गई थी अहोई का सामान लेने के लिए, अहोई अष्टमी का करवे वगैरह लेकर के आई थी। कैलेंडर तो मैं उस दिन ले आई थी, जिस दिन करवा चौथ के लिए कैलेंडर लेकर आई थी ना, उस दिन मैं लेकर के आ गई थी। और करवे लेकर के आई थी, 2 करवे चलते हैं ना अहोई अष्टमी के, कहीं कहीं 1 भी चलता होगा, पर हमारे यहाँ 2 चलते हैं। पर पहले मैंने ना अहोई के जो माता होती है ना, अहोई माता होती है, उसमें मोती डाले जाते हैं, दाने होते हैं चांदी के, वो घर पर तो नहीं पड़ते हैं वो, क्योंकि धागा उसका मोटा होता है बहुत। तो इस वजह से वो जो दाने हैं ना, मैं ना चांदी के होते हैं, तो वह ना डलवाने के लिए गई थी माला में। तो मैं ना जिस दिन करवा चौथ के लिए सामान लेने गई थी ना, कैलेंडर वगैरह लेकर के आई थी, उसी दिन डाली आई थी। उसके बाद में ना मुझे टाइम नहीं मिला था मतलब कि जाने का, और आज है ना मैं वो लेकर के आई थी, उठा करके लाई थी सुनार अंकल से। मतलब जो अहोई माता है उनके जो पेंडल जो होता है उसमें दाने डलवा कर के लाई थी चांदी के। और उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने ना क्लिचर वगैरह कुछ इस तरीके से देखे थे मैंने, मुझे फिर मिले नहीं। ये उस दिन 6 थे, 1 मैं ले आई थी, 5 थे, 5 में से 2 एक लेडी लेके गई थी, उसके बाद में ये थे ही नहीं। और फिर 1 मैं इस तरीके का लेकर के आई थी, 2 लेकर के आई थी, इस तरीके से 2 लेकर के आई थी मैं।
तो इस वजह से है ना मैं वहाँ गई थी। फिर और भी मैंने और कानों के देखे थे, वो मैं पैसे पहनती नहीं हूँ, पर मैंने गोल्ड के ही पहनती क्योंकि कान में मेरे से वो बेकार हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस वजह से वो मैं देख रही थी, डिज़ाइन देख रही थी कानों की जो देख रही थी, पर मैंने लेकर के नहीं आई क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे वो, इस वजह से, और मैं पहनती भी नहीं हूँ। और उसके बाद में ना फिर मैं करवे लेकर के आई थी, अहोष्टमी के लिए करवे लेकर के आई थी दोनों। वहाँ से सामान रखने के बाद में मैं सीधे रक्षित को लेने के लिए गई थी क्योंकि वही टाइम हो गया था मार्केट का काम करते करते, इस वजह से इसे रक्षित को लेकर के आई हूँ। तो अब मैं बैठी हूँ, मतलब इसे है ना वो दे दिया है मैंने, खीर दे दिया, खीर बनाई थी, खीर दे दी है। और उसके बाद में है ना थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मुझे ना थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से भागम भाग होती है ना, इस वजह से तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसा लग रहा थोड़ी देर सो जाऊं, पर सो गई ना तो खो गई, बिल्कुल ये हो जाएगा, सो गई तो खो गई क्योंकि 4, 4:30, 5 बजे से पहले मेरी आँख खुलेगी नहीं। और मुझे रक्षित का कराना है ट्यूशन का काम अभी, क्योंकि बिना उसके तो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, EVS के, GK के हैं, तो बच्चे को समझाने पड़ते हैं। तो इस वजह से है ना ये करने को तो खुद से कर लेगा, पर जो क्वेश्चन आंसर है ना वो अगर मैं समझा करके इसे कराती हूँ ना वो उसकी जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस वजह से ना मुझे अभी इसका बाकी का इसने रात को किसका कर लिया था, मैथ और हिंदी, मैथ हिंदी का कर लिया था। मैथ का एक ऐड रह गई थे, बाकी का एक पेज कर लिया था, एक पेज मैथ का रह गया है और इंग्लिश का रह गया। इंग्लिश के मैं EBS के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो वो मुझे वो कराने हैं इसे समझा करके, जिससे कि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए, लर्न हो जाए। और हिंदी का इसने पूरा कंप्लीट कर लिया था, रात को मैंने इसका इतना करा दिया था क्योंकि दिवाली के बाद में है ना तीनों के दोबारा से टेस्ट पेपर वही शुरू हो जाएंगे, पहले टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में फिर इनके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से तैयारी करवानी पहले से ही ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि अब तो बस वर्क कंप्लीट होता जा रहा है और बच्चे की तैयारी कराते जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। हाँ, आलू के पराठे बनाऊंगी, इसमें कुकर में रख दिया आलू बॉईल करने के लिए, और अभी आटा लगाऊंगी, पूजा करूंगी, पूजा के बाद में आटा लगाऊंगी। अभी चाय नहीं पी है, चाय बनाऊंगी, गुड़ की चाय बनाऊंगी। मैंने सुबह भी गुड़ की बनाई थी, पर मैं ना आपको दिखा नहीं पाई थी कि किस तरीके से गुड़ की चाय बनाई थी मैंने, तो अभी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी है ना टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस वजह से। तो मैं ना कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने गुड़ की चाय किस तरीके से बनाई है, क्योंकि अब तो मेरी सर्दी गुड़ की चाय बनेगी और बहुत टेस्टी लगती है गुड़ की चाय पीने में। तो मैं ना आज भी मतलब अब शाम को गुड़ की चाय बनाऊंगी और कल मैं बनाऊंगी ना जब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से गुड़ की चाय बनाई है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, पसंद आई हो ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो ना बाकी में तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करें आप। और अहोई वाली माला है ना वो भी मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, और चाय भी बताऊंगी किस तरीके से चाय बनाती हूँ मैं गुड़ की। तो चलिए यहीं अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट से जरूर करना। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, क्योंकि गुड नाइट का टाइम ही हो रहा है थोड़ी देर में, इसलिए क्योंकि वीडियो का एंड करने जा रही हूँ इसलिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।